एक रेंजर पहाड़ों में गश्त कर रहा था जब अचानक उस पर हमला हो गया। एक आदमी ने शॉटगन निकाली और पेड़ों की ओर गोली चला दी। फिर उसने अपनी कोट उतारी और एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही हमलावर पास आया, ऐसा लग रहा था कि वह उसे खत्म करने ही वाला है। बेहद हताशा में जेम्स ने दर्द में एक तीर तोड़ा और जल्दी से भागने के लिए उठ खड़ा हुआ। अजीब बात है, रहस्यमय आदमी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। जेम्स अपनी कार तक पहुंच गया, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। कोई विकल्प न होने पर वह बाहर निकला और दौड़ पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसने रहस्यमय आदमी की गाड़ी देखी। उसने जांच की और पाया कि वह आदमी आसपास नहीं था। स्थान को चिन्हित करने के बाद वह वहां से चला गया। जेम्स वहां 5 साल से रह रहा था, अपनी लापता बेटी की तलाश में। उसे शक था कि रहस्यमय आदमी का उसकी बेटी की गुमशुदगी से संबंध हो सकता है। जेम्स ने उस आदमी के सुराग ढूंढने सुरक्षा कैमरे चेक किए, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह एक लड़की का शिकार कर रहा था। बिना हिचकिचाहट के जेम्स ने अपना सामान इकट्ठा किया और उसे बचाने का संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही वह जंगल में घुसा, वह रहस्यमय आदमी द्वारा लगाए गए जाल में फंस गया। तेजी से सोचते हुए जेम्स ने अपने बैग से एक पेंट का डिब्बा निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। पेंट उस आदमी पर गिर गया, जिससे वह पीछे हटने पर मजबूर हो गया। जेम्स ने कई गोलियां चलाईं, लेकिन वह आदमी बहुत तेज था और भाग निकला। जेम्स आराम करने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। अचानक उसने उस लड़की को देखा जिसे पीछा किया जा रहा था। वह बेहोश थी और उसकी स्वरयंत्र निकाल दिए गए थे। जेम्स ने तुरंत उसे उठाया और वहां से ले गया। वे एक जाल में छिप गए और रात सुरक्षित बिताई। अगली सुबह उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि जैसे ही वे घर लौटे, रहस्यमय आदमी ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान लड़की की मौत हो गई। उसी समय एक महिला पुलिस अधिकारी गोली चलने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंची। उसने देखा कि लड़की खून के तालाब में पड़ी है। जैसे ही जेम्स जागा, अधिकारी ने उसे हत्यारा समझ लिया। रहस्यमय आदमी लगभग पकड़ा ही गया था। तभी अधिकारी ने देखा कि जेम्स एक जाना पहचाना इशारा कर रहा है। जब पुलिस को पता चला कि वह उसका भाई है, तो वे हैरान रह गए। बिना चेतावनी के उसने जेम्स पर गोली चला दी। यह जानते हुए कि उसे फंसाया जा रहा है, जेम्स तुरंत तहखाने की ओर भागा। सैम जानता था कि अधिकारी उस पर हत्या का इल्जाम लगाने की कोशिश करेगी, इसलिए वह अपनी पूर्व पत्नी को ढूंढने गया। उसकी पूर्व पत्नी का वर्तमान पति अधिकारी का सहकर्मी था। उससे बात करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जेम्स हत्यारा हो ही नहीं सकता था। इसके तुरंत बाद जॉन ने अधिकारी के भाई को देखा और तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि सभी की उम्मीदों के विपरीत जॉन की जांच में पता चला कि अपराध के समय जेम्स के पास कोई अलिबी नहीं था। निराश होकर जेम्स अपने गम भुलाने के लिए एक बार में चला गया। जब वह बाहर निकला तो उसने एक जानी पहचानी गाड़ी देखी, वही गाड़ी जिसे रहस्यमय आदमी ने पहले जंगल में पार्क किया था। जेम्स ने छोड़े निशानों की जांच की, लेकिन जब कार से व्यक्ति बाहर निकला तो वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। उसे यकीन था कि वह हत्यारा नहीं था। उसकी हैरानी बढ़ गई जब बूढ़े ने बताया कि पहाड़ों में रहने वाला पड़ोसी उसकी कार उधार ले जाता है। अब सतर्क होकर जेम्स पहाड़ दौड़ा। जब उसे कोई नहीं मिला, वह घर के अंदर चला गया। तलाशी के दौरान उसे तहखाने में लापता लड़कियों की कई तस्वीरें मिली। वह अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि हत्यारे ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। जब जेम्स की आंख खुली तो उसने